राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल पे आए। सर, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है युद्ध टैक्स, यानी ट्रम्प का युद्ध टैक्स। तो सर, पहला जवाब जो आप बताने जा रहे हैं हमको और सभी हमारे दर्शकों को, तो वो है ट्रम्प का ये टैक्स युद्ध क्या है? देखिए, ट्रम्प अपनी ऑडियंस को उन्होंने एक बात कही है, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये बात उन्होंने घोषणा की है और चुनाव भी इसी बात पर लड़े थे। दूसरी बात, अमेरिका फर्स्ट, ये उन्होंने घोषणा की थी। एक चीज सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि यूएस के अंदर उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है लगभग 75 साल बाद। 75 साल से मतलब 1945 में जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद उन्होंने अब चेंज की है। पहले उनकी स्ट्रैटेजी ये हुआ करती थी कि विश्व के सभी देशों को अपने से जोड़ो, आश्रित करो और कनेक्टिविटी बनाओ और अमेरिका कमाई करे। अभी क्या उन्होंने किया कि टैक्स युद्ध छेड़ दिया। खास तौर से अब ये तय किया है किन देशों को बढ़ाना है और किन देशों से उनको वो चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कनाडा के खिलाफ, मैक्सिको के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। हम सब जानते हैं कि यूएस का अगर डे वन से कोई, मतलब पिछले 100 साल से कोई सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, तो वो है मैक्सिको। क्योंकि मैक्सिको का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस के पास है। साउथर्न यूएस यानी कि दक्षिण यूएस, बहुत बड़ा हिस्सा जो मैक्सिको के पास हुआ करता था, उसने ट्रीटी कर ली थी यूएस के साथ। और यूएस के साथ ट्रीटी करने के बाद जब वो अंदर शामिल हो गए, तो उसके बाद वहां बहुत नॉर्थ वर्सेस साउथ का लगातार युद्ध चल रहा है। लगातार युद्ध चल रहा है। हम सबको याद होगा कि इब्राहिम लिंकन बैठे थे, तो लिंकन के समय पर ये लगा था कि नहीं, लिंकन के समय पर यूएस का साउथर्न हिस्सा जो जो मैक्सिको के पास कभी था, वो अलग हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम लिंकन ने भी रातों रात गोलियां चलवाई थी, लाखों लोग मारे गए। तो मैक्सिको कोई, मतलब मैक्सिको एक ऐसा देश है जिसके साथ उनकी परमानेंट चलती है। तो मैक्सिको के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और मैक्सिको को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी घोषणाएं की थी पिछले चुनाव में कि वो मैक्सिको में वॉल बना देंगे, एक दीवार बना देंगे, मैक्सिको का कोई व्यक्ति इधर ना आने पाए। उनका मानना है कि मैक्सिको और साउथर्न अमेरिका चूंकि एक ही फ्लेवर के हैं, वो मैक्सिको का ही हिस्सा हुआ करता था साउथर्न अमेरिका, इसलिए मैक्सिको और साउथर्न अमेरिका के लोगों में पहचान नहीं की जा सकती, वो इंटरफिल्ट्रेट करते हैं। इसलिए क्या किया कि अब कैसे निपटा जाए, तो निपटने के लिए सीधी सी बात यहां पर उन्होंने जो की वो ये थी कि मैक्सिको के खिलाफ टैक्स लगा दिए। फिर अब बात आती है कनाडा की। तो कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में 100% है कि कनाडा अब 51वां राज्य बनेगा। यूएस का 51वां राज्य कनाडा बनेगा। उनका मानना है कि कनाडा को हम जो रियायतें दे रहे हैं वो रियायतें नहीं देनी चाहिए। कनाडा के जो बॉर्डर ओपन है उन पर भी कुछ काम होना चाहिए, इसलिए कनाडा के खिलाफ भी लगा दिया। अब बात आती है चाइना की। तो रशिया को तोड़ने के बाद यूएस की स्ट्रेटजी है कि चाइना को कैसे तोड़ा जाए और कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि चाइना उनके लिए चैलेंज है। इसलिए उन्होंने 10% टैरिफ चाइना के खिलाफ भी लगा दिया। और ये टैरिफ का युद्ध उन्होंने पूरे संसार में छेड़ दिया। किन कंट्रियों को सपोर्ट करना है, किन को विरोध करना है। जो यूएस को रास्ता देंगे उनके लिए दूसरी नीति है, और जो यूएस के अगेंस्ट खड़े हैं या यूएस से जिसका कंपटीशन है, वो उनके लिए अलग नीति है। ये टैक्स युद्ध छेड़कर अमेरिका ने, चूंकि हम सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक फोरम संसार के हैं, चाहे हम आईएमएफ की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, ये सब यूएस के कब्जे में है। इसलिए सब जानते हैं कि यूएस जो है इन हथियारों से खेलकर पूरे विश्व पर अपना दबदबा बनाता है। अब इकोनॉमिकली उनको, जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है, इकोनॉमिकली वो अब स्ट्रांग होंगे और इकोनॉमी के माध्यम से भी खेलेंगे। इसलिए ये टैक्स युद्ध छेड़ दिया है। और इसका विरोध इतना भयंकर हुआ है कि कनाडा ने भी 25% उल्टा टैरिफ लगा दिया है। मैक्सिको ने घोषणा कर दी है कि भाई अगर बराबरी पे बात करोगे तो हम सम्मान देंगे, और अगर हमको सबऑर्डिनेट मानोगे तो हम अलग हैं। चाइना ने कहा है हम डब्ल्यूटीओ जाएंगे।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये टैरिफ लगाए हैं, ये WTO के नियमों के खिलाफ है। इसलिए जिन जिन के ऊपर ये कार्रवाई ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने उल्टा रिएक्शन भी करना शुरू कर दिया। तो ये संभव है कि ये टैक्स युद्ध अब बड़ा छिड़ जाए पूरे विश्व में। जी सर, ट्रंप को इस टैक्स युद्ध से भारत को क्या लाभ होने वाला है? नहीं, देखिए, ट्रंप के इस युद्ध से भारत को जो भी लाभ होने वाला है, उसकी खास बात यह है कि चाइना और भारत दोनों पैरेलल कैटेगरी पर हैं, दोनों मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, दोनों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं। इसलिए, और पॉपुलेशन मार्केट भी दोनों के पास है। अब तो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में है, इसलिए भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मतलब चाइना जितना स्ट्रांग होगा उतना यूएस को चैलेंज करेगा। तो दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की ये है कि भारत को स्ट्रांग कैसे किया जाए। अब भारत को स्ट्रांग करने का मतलब इकोनॉमिकली भारत बाकी सब मामलों में स्ट्रांग हो गया है, अब केवल इकोनॉमी के मामले में हम पिछड़ते हैं चाइना से। हम डिफेंस के मामले में नहीं पिछड़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी नहीं पिछड़ रहे हैं, हम विश्व में अपनी स्थिति दर्ज करवाने में भी पीछे नहीं है। मतलब हम सभी मामलों में चाइना से या तो आगे हैं या बराबरी पर हैं, लेकिन हम इकोनॉमिकली अभी चाइना से कमजोर हैं। तो भाई, अगर यूएस को चाइना को कॉन्ट्राडेंट करना है तो भारत को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, अब इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाने का मतलब ये हो गया कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, जो यूएस के लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने प्लांट लगाए हुए हैं, और वहां से सामान यूएस वापस जाएगा, वो महंगा बिकेगा। तो अब क्या करें? तो जो मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टर है जिसने फैक्ट्रियां चाइना में लगा रखी हैं, वो भारत में लगाएगा जी। वो भारत में। और अभी तो जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ट्रंप के इस तरह के ऑर्डर करने के बाद भारत में बड़े लेवल पर ऑर्डर आए हैं, भारत के ऑर्डर बढ़ गए हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, भारत में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए हैं। और सही से जब ये रिज्यूम चलेगी तो यूएस के इन्वेस्टर अपनी कंपनियों को वहां से, अपनी फैक्ट्रियों को वहां से उठाकर भारत में लाने वाले हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत के खिलाफ अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं दिया है। दूसरी बात ये भी है कि आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार बैठे थे तब भी उन्होंने चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाए थे, जिसका परिणाम निकला था कि मोदी जी की जो रेजिम थी, जो मुहिम थी, उसको लाभ मिला था, और हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां वहां से प्लांट होकर भारत में आई थी। भारत खुद में भी मार्केट है, भारत में सस्ती लेबर भी मिल जाती है, भारत की इस समय की सरकार भी ऐसी है जो इस तरह का एनवायरनमेंट दे रही है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है, भारत को मार्केट की तरह देखने वालों को वो संदेश दे रही है कि भारत मार्केट नहीं है केवल, भारत मैन्युफैक्चरर भी है और विश्व को हम सप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम भी ये किया था, और मुझे लगता है कि इस बार भी वो, उनके दिमाग में ये बात निश्चित तौर से रही होगी कि अगर चाइना के ऊपर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसका लाभ केवल और केवल भारत को होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने जाएगा, क्योंकि बहुत महंगी है। लेकिन उसको उसी तरह का देश चाहिए जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करे और उसके टैक्स की मार भी उसके ऊपर ना पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सबसे बड़ा लाभार्थी इस टैक्स रेजिम का है, टैक्स मुहिम का है। जी, ट्रंप की टैक्स लड़ाई में सर, क्या भारत भी पार्टी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, ट्रंप की जो लड़ाई है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि भारत उनकी पार्टी है ही नहीं, भारत तो लाभार्थी है, भारत को तो लाभ होना है। अब ये लाभ कैसे हो, उसके 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि भारत टिल्टेड है रशिया की तरफ शुरू से, और रशिया को वो देखना नहीं चाहते कि वो स्ट्रांग होकर उतरे, तो भारत को उधर से डिटैच करके अपने साथ ले जाएं, इसके लिए भी ये बात आती है। आपको याद होगा जब ये ईरान के बीच का मामला, ईरान के वो उसका मामला आया था, कार्गो का, या ईरान में जो पोर्ट का मामला आया था, तो यूएस ने सबके ऊपर बैन लगा दिया था। भारत ने कहा हम तो पार्टनरशिप करेंगे, तो यूएस ने ये कहा था कि नहीं नहीं, भारत के ऊपर कोई रोक नहीं है, भारत कर सकता है।
यही तेल वाले मामले में भी जब यूक्रेन और रशिया हुआ तो हमने खाड़ी से तेल लिया, रशिया से तेल लिया। रशिया से जब तेल लिया तो फिर हम एग्जेम्प्टेड थे, क्योंकि यूएस जानता है कि भारत को अब डिटैच करके नहीं चल सकता वो। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब भी है, मतलब भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और उनके जो इन्वेस्टर हैं उसका जो केंद्र हो सकता है वो भारत हो सकता है। इसलिए भारत पार्टी बन नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि भारत इस तरह के युद्ध में पड़ता भी नहीं है, भारत इसमें इस तरह की मुहिम में ही नहीं पड़ता है। हम इस युद्ध में जाना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि भारत बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री का, आज के प्रधानमंत्री का भी यही एक सीधा-साधा उद्देश्य है कि भई इंडिया फर्स्ट। भारत का लाभ किसमें है? अगर भारत का लाभ चाइना के साथ है तो चाइना के साथ करेंगे, भारत का लाभ अगर रशिया के साथ है तो रशिया के साथ करेंगे, भारत का लाभ यूएस के साथ है तो यूएस के साथ करेंगे। बस हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को इतना स्ट्रांग रखेंगे कि कभी भी इस तरह का लाभ देने वाले लोग भारत के ऊपर अपनी कुदृष्टि न डाल सकें। इसलिए भारत इसमें पार्टी नहीं है, लेकिन भारत इसमें लाभार्थी है। और लाभार्थी मैंने आपको बताया क्यों है, कैसे है, और उसका कारण भारत की अपनी ज्योग्राफिकल स्थिति है, भारत चाइना का पड़ोसी होने की स्थिति है, भारत का रशिया की तरफ टिल्टेड होने की स्थिति है, और भारत की आज की सरकार भी उसके पीछे का कारण है। भारत की सरकार इस समय कोऑपरेटिव नेचर की है। भारत की सरकार इंडिया फर्स्ट की है, करप्शन भारत में कम हुआ है, ईज ऑफ बिजनेस भारत में सही हुआ है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। ये सब कुछ फैक्टर देखते हुए यूएस या ट्रम्प ऐसा सोच रहे हैं। तो सर, क्या ये जी। टैक्स युद्ध जो ट्रम्प जी ने छेड़ा है, तो मोदी जी का प्रभाव है क्या इसमें, या फिर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है? देखिए, इसके मैंने जैसे आपको बताया, इसके दोनों कारण हैं। भारत कर सकता है, भारत लड़ सकता है। पहले वो चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहे थे ताइवान को, और उधर साउथ कोरिया को और जापान को। लेकिन वो इतने छोटे-छोटे कंट्री हैं कि चाइना से वो वॉर नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा है जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, और भारत और चाइना का कुछ न कुछ चलता ही रहता है। चाइना एक्सपेंडिटर है, यानी कि चाइना विस्तारवादी है। चाइना की कुदृष्टि भारत की तरफ भी रहती है। चाइना में उनकी ज़मीन 40% है, 60% उन्होंने कब्ज़ा ही करके रखा है। तो वो भारत ही है जो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये बात तय है कि मोदी जी अच्छे नेगोशिएटर हैं। मोदी जी को ट्रम्प भी कह चुके हैं अच्छे नेगोशिएटर हैं, और मोदी जी एक तो व्यापारिक माइंड के हैं। स्ट्रैटेजिकली वो काम करते हैं अपना, इसलिए मोदी प्रभाव भी इसके पीछे का कारण है। मैंने आपसे आपसे कहा कि सरकार इस समय की जो है वो यूएस यूएस के लिए ठीक है। यूएस के लिए ठीक से मतलब मोदी जी कोई कोई रिजिड वो नहीं रखते, और मोदी जी की ट्रम्प से दोस्ती भी अच्छी है। बाइडेन के साथ बहुत अच्छा हमारा नहीं चला 4 साल, लेकिन ट्रम्प के साथ तो हमारी पिछले फर्स्ट टर्म में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी और इस टर्म में भी बहुत अच्छी दोस्ती, इसलिए उसका परिणाम तो निकलेगा ही। और जब दोस्त हैं अगर मोदी और ट्रम्प, तो सीधी-सी बात है कि भारत को नुकसान तो ट्रम्प एटलीस्ट नहीं देंगे। दूसरे कारण मैंने आपको ये भी बताया कि भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत की जो 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 स्ट्रैटेजी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और हम किसी पक्ष में नहीं जाते, हम युद्ध भी नहीं चाहते, हम बुद्ध देने वाले हैं, हम युद्ध देने वाले नहीं हैं। ये सारे फैक्टर इस समय काम कर रहे हैं। जी। सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या हमारे यानी कि भारत में बजट में भी क्या निर्मला सीतारमण ने यूएस को कुछ रियायतें दी हैं? क्या ध्यान में रखा है कि ट्रम्प क्या चाहते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि निर्मला मतलब जो हमारा बजट आया है, इस बजट में सीधी-सी बात है कि हमने कुछ टैरिफ कम किए हैं। हमने टैरिफ कम किए हैं, जैसे 1600 सीसी की जो मोटरसाइकिल है, हम नहीं बनाते, यूएस बनाता है उसको। हम सॉफ्टवेयर का सामान ऐसा है जो जैसे वो आते हैं ये इंटरनेट वाले सामान, इन पर हमने टैक्स कम किया है। बहुत सारे ऐसे आइटम जो यूएस बनाता है, उस पर हमने रिबेट दी है। उस पर हमने टैरिफ कम किया है, कुछ 50% से 30% कर दिया है, कुछ मामलों में हमने 40 से 30 कर दिया है, कुछ मामलों में हमने 60 से 50 कर दिया है। तो ये यूएस को लाभ देते हैं। यूएस की $30 बिलियन की इंडस्ट्री जो भारत के साथ काम करती है, उसको सीधा लाभ है। तो सीधी-सी बात है कि हम
अगर वो चाइना से आता है, चाइना के बजाय जो चीज़ें यूएस बनाता है, उस पर हम टैरिफ कम करेंगे। और जो चीज़ें जापान बनाता है या यूएस को उससे लाभ होता है, तो उससे लाभ-हानि अपने को नहीं देखना, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जो बजट आया है, इससे यूएस की खिलाफ यूएस की जो ट्रेड वार दूसरों से चल रही है, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने यूएस के लिए भी रास्ते खोले हैं। भई हम दोनों बायलैटरल टॉक करके आगे बढ़ने वाले हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ चलने वाले हैं। दूसरे एक-दूसरे की इस समय आवश्यकता भी है, तो क्यों ना भारत भी वो रियायतें दे जो यूएस को चाहिए और यूएस हमको रियायतें दे जो हमें चाहिए। इसलिए हमने बजट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस बार रखे हैं जिससे यूएस को कहीं न कहीं लाभ होगा। जी। सर, जी। लास्ट क्वेश्चन है, कहीं इस युद्ध में ट्रम्प की आक्रामक नीति तो नहीं है? और इन सबके पीछे क्या है? देखिए, आक्रामक नीति तो ट्रम्प ये तो मान लीजिए कि जो कनाडा के खिलाफ उन्होंने छेड़ा है, वो तो आक्रामक नीति का ही हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कनाडा के खिलाफ ठीक-ठीक छेड़ चुके हैं और उसका कारण है कि उनको कनाडा 51वां राज्य बनाना है, ऐसा ट्रम्प के तमाम तरह के उद्बोधनों से पता लगा है और कनाडा को अपने आप को बचाना भी है, तो वो आक्रामक नीति तो है ही। लेकिन हमारे जो हमने जो किया है, हमारे खिलाफ आक्रामक नीति वो अपनाकर बहुत कुछ कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वाजपेयी सरकार के समय पर जब हमने पोखरण किया था, तो यूएस ने हमारे खिलाफ बहुत सारे बैन लगा दिए थे। उस समय वाजपेयी जी ने आह्वान कर दिया था कि विश्व भर में जो हमारे लोग काम करते हैं, वो आइए और भारत में काम करिए। और उस समय हमको ऐसा कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने का अवसर मिला था। भारत को ग्रोथ का अवसर मिला था जब यूएस ने हमारे ऊपर बैन लगाए थे तब। तो आज की तारीख में यूएस अगर हम पर बैन लगाता है तो हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, हमारे पास सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं कि यूएस के बैन लगाने से भारत बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि हम विश्व के साथ चलना चाहते हैं, हम विश्व से अलग-थलग नहीं रहना चाहते। हमारी विश्व से के किसी कंट्री से कोई लड़ाई नहीं, मोदी जी का बिल्कुल साफ विज़न है, भारत फर्स्ट। भारत फर्स्ट है तो है। हम भारत फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ करते हैं। सर, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल पे आए और सर जिस तरीके से भारत में टैक्स को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ, वैसे ही अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वो भी टैक्स युद्ध छेड़ दिया। सर आपने विस्तार से बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।